चलिए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम लोग मीडियन। क्या पढ़ेंगे? मीडियन, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है? सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। ए बी सी। तो ए से अगर अपने एक लाइन जॉइन बनाए जो बीसी के दो बराबर टुकड़े करे, क्या करे? ए से अगर हम एक लाइन बनाए जो बीसी के बराबर टुकड़े करे तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो इससे एडी क्या है बच्चों? मीडियन। और एडी मीडियन है तो बीडी और डीसी बराबर होगा। बीडी और डीसी क्या होगा? बराबर। इस चीज का ख्याल रखना। ओके, तो मीडियन इज ए लाइन, लिखो, मीडियन इज ए लाइन which divides the opposite side into equal parts. Which divides the opposite side in two equal parts. ठीक है। और कुछ नहीं होता बच्चों ना, ये 90 डिग्री नहीं होता, ये और ये एंगल बराबर नहीं होते, ऐसा कुछ भी मत सोच लेना अपने मन से। ओके, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तब ये 90 डिग्री होता है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तब ये 90 डिग्री होता है। वो प्रॉपर्टी है ना, लेकिन ऐसे एक्चुअल में नहीं हो, कोई भी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। अब देखिए कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं अपन? 3, है ना। कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं? 3 एक ट्रायंगल में, ठीक। तो मीडियन हमेशा क्या रहते हैं? कॉन्करेंट। एक ट्रायंगल के मीडियंस हमेशा क्या रहते हैं? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रॉइड। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक। ये बात हुई। उसके बाद बच्चों तीनों एक ही पॉइंट से बुलाते हैं, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब सेंट्रॉइड की एक खासियत होती है, जैसे मैं ए से डी बना रहा हूं, ठीक। तो ए के साइड से ना ए जी इज टू जी डी, ए जी इज टू जी डी, ये हमेशा होता है 2:1, उल्टा नहीं, याद रखना ना, वर्टेक्स के साइड से। सिमिलरली ऐसे यहां पे क्या लिखेंगे? बी जी इज टू जी, ये कितना होगा? 2:1। थर्ड वैसे ही सी जी इज टू जी एफ, ये भी क्या होता है बच्चों? 2:1। तो ये सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, ठीक है। अब एक चीज और, ये हो गया पॉइंट x1 y1 मान लो, ये हो गया पॉइंट x2 y2 मान लो, ये हो गया पॉइंट x3 y3 मान लो। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3 प्लस तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई, ये होते हैं किसी कोऑर्डिनेट g के। अब ये आता कैसे? पहले b और c का मिड पॉइंट निकाल दिया। कैसे? ये क्या होगा? x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। फिर ये a है, ये d है, और g क्या है? 2:1
1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला। फिर यहां पे अब सेक्शन फॉर्मूला लगाए, है ना। तो कैसे लगाएंगे, जी के लिए, है ना, एक्स का कोऑर्डिनेट का, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट लगा के दिखा रहा हूं, 2 इंटू ये, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू ये x1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये और 2 कट गया, तो क्या बना, क्या बन गया बच्चों, x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये क्या निकला, एक्स कोऑर्डिनेट। कैसे निकला समझ में, तो ऐसे आया था सेंट्रोइड, ओके, लिख लिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बच्चों, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड always lies inside the triangle, centroid always lies inside the triangle, सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है, ठीक। अब अगली चीज पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, एल्टीट्यूड। क्या पढ़ने वाले, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक, ए बी सी। अब ए से हम एक ऐसी लाइन खींचे जो डी के क्या हो, ए बी सी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। मतलब एंगल डी क्या होगा, 90 डिग्री। AD is altitude, इसका मतलब एंगल डी क्या होगा, 90 डिग्री। और इसका कोई भी मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि BD और DC बराबर हो या ये दोनों एंगल बराबर हो, है ना, इस चीज का ख्याल रखिएगा। AD is altitude। अब एल्टीट्यूड हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे लोग, 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, 3। इसको E बोल दो, इसको F बोल दो। एल्टीट्यूड भी हम 3 ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब एल्टीट्यूड जहां पे तीनों मीट करते हैं, अब एल्टीट्यूड भी कॉन्करेंट होते हैं ट्रायंगल में, एल्टीट्यूड भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट। एल्टीट्यूड जहां मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड, क्या बुलाते हैं बच्चा लोग, ऑर्थो सेंटर। उसको हम बुलाते हैं ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ठीक। किससे डिनोट करते हैं उसको जनरली, H से। अब एक चीज और दिखते हैं, जैसे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक, A B C, ठीक है। अब ना आपको 3 एल्टीट्यूड बनाने की कोशिश करनी है। कैसे एल्टीट्यूड बनाने की कोशिश करने हैं, 3। तो बताओ, ए से अगर एल्टीट्यूड बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बी, ए से एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो BC पे कहां पे मीट करेगा, बी पे। कहां पे मीट करेगा, बी पे। ए से एल्टीट्यूड गिराऊंगा तो BC पे बी पे मिलेगा। सी पे एल्टीट्यूड, सी से एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो AB पे कहां मिलेगा, बी पे। और बी से एल्टीट्यूड बनाऊंगा AC पे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब तीनों एल्टीट्यूड मीट कहां कर रहे हैं,
बी पे। तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट, इज अ वर्टेक्स, नहीं, कैसे बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर जहां पे 90 डिग्री होता है, जो वर्टेक्स का एंगल 90 डिग्री होता है ना, वही ऑर्थो सेंटर रहता है। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर is the vertex, orthocenter is the vertex at which triangle is right angled, at which triangle is right angled। ठीक है, ओके। तो ये B और H क्या होगा बच्चा लोग, कोइंसाइड करेगा। प्रोसेस समझ में आया? अब अपन ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए। तो एक ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये बन गया ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, समझते हो ना। एक एंगल अगर 90 से बड़ा है तो उसको ऑप्ट्यूस बोलते हैं, ए बी सी। अब सबसे पहले बच्चों इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, ऐसे आगे बढ़ा दिए बस ऐसे टाइम पास। अब ए से मेरे को एल्टीट्यूड गिराना है, ए से क्या करना है बच्चों, एल्टीट्यूड गिराना है, किस पे, सीधा सामने वाली साइड पे। एल्टीट्यूड मतलब सीधी लाइन, तो एल्टीट्यूड यहां ऐसे गिरेगा, कुछ और तरीके से गिरेगा तो बताओ, नहीं ना, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री। अगर मेरे को बी से एल्टीट्यूड, सी से एल्टीट्यूड गिराना है किसके सामने वाले साइड पे, तो ये ऐसे गिरेगा कुछ, ओके। बी से एल्टीट्यूड गिराना है सामने वाले साइड पे, तो कैसे गिरेगा, ऐसा कुछ गिरेगा, ठीक है। अब तीनों मीट कहां करेंगे, उसके लिए क्या करने वाले हैं बच्चों, हम तीनों को एक्सटेंड करते हैं, है ना। इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, मतलब थोड़ा सा उसके साथ नहीं बनाया है तो ऐसा दिख रहा है, तीनों यहां मीट करेंगे। तो ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए जो मेरा ऑर्थो सेंटर था, जहां पे तीनों एल्टीट्यूड मीट कर रहे थे, वो ट्रायंगल के अंदर है कि बाहर है, बाहर है। तो फॉर ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, फॉर ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर lies outside the triangle, for obtuse angle triangle ortho center lies क्या बच्चों, outside the triangle, ठीक। एक ऐसे ट्रायंगल बना लिए, ए, इसके कोऑर्डिनेट को लिख दिया बच्चों x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को बोल दिए x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट को बोल दिए x3 y3, ठीक, ओके। अब ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये जो निकालना है बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में थोड़ा सा सीखते हैं, तो इसके डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला एच का कोऑर्डिनेट, है ना। सबसे पहला एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाले एंगल को ए बोलेंगे, ये वाले एंगल को बी बोलेंगे, ये वाले एंगल को सी बोलेंगे। एक्स का कोऑर्डिनेट होगा x1 tan ए प्लस x2 tan बी प्लस x3 tan सी अपॉन tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, ठीक है। क्या होता है, x1 tan ए प्लस x2 tan बी प्लस x3 tan सी अपॉन tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। सिमिलरली y क्या होता है, y1 tan ए प्लस y2 tan बी प्लस y3 tan सी
अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। बच्चों इसको समेशन फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहता है, तो समेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे? समेशन x1 10a अपॉन समेशन 10a कॉमा समेशन y1 10a अपॉन समेशन 10a। ठीक है, अगर इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ये क्या है बच्चों? ऑर्थो सेंटर के विषय में सारी जानकारी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो खैर एक लाइन सेगमेंट का होता है। ट्रायंगल के अंदर कैसे देखेंगे ये देखते हैं। तो एक ये बना लिया, छोटी कक्षा से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं से पढ़ते हैं। ठीक, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? बी से यहाँ पे ऐसे कट मारते हैं राउंडर लेके, बी से नीचे ऐसे कट मारते हैं, सी से यहाँ कट मारते हैं, सी से यहाँ कट मारते हैं, याद है? फिर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री भी होता है बच्चों, और ये बराबर भी होता है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड नहीं है ये, है ना, ध्यान रखना। साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है बस। ठीक, अब इस पॉइंट की खासियत क्या रहती है, इस लाइन की खासियत क्या रहती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, कि बी से और सी से हमेशा ये जो डिस्टेंस रहता है, क्या डिस्टेंस? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, है ना, कोई भी डिस्टेंस इस लाइन पे, इस लाइन के हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या रहता है? सेम। कैसे? ये मान कॉन्ग्रेंट रहते दोनों ट्रायंगल, इसको ए बोल दिए, ए नहीं पी बोल दिए। तो पहली बात, ये और ये बराबर, पर बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री और ये कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं? ऐसे ऐसे। इसलिए ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम। मतलब बी और सी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी डिस्टेंस बनाओगे, मतलब बी से ऐसी लाइन बनाए, ए से ऐसी लाइन बनाए, तो वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, बी और सी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बच्चे लोग हम लोग कितना बना सकते हैं? 3। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कितने बन सकते हैं? 3। तो एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, और एक ये बन सकता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स is called सरकम सेंटर। उसको सरकम सेंटर बुलाया जाता है बच्चों। ठीक ठीक, अब सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर को हम मान लो ओ से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? ओ से। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, उसके अबाउट उस अगर हम सर्कल बनाए, उसको सेंटर मान के सर्कल बनाए, तो वो एबीसी को सरकमस्क्राइब करेगा। मतलब हाँ, सरकमस्क्राइब बोलेंगे, सरकमस्क्राइब करेगा। मतलब ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या रहेगा? उसका रेडियस। ठीक है, इसलिए उसको क्या बुलाते हैं? सरकम सेंटर बुलाते हैं ओ को। और किसका है? एक ऐसे सर्किल का है जहां पे ओबी, ओ ए, ओ बी और एसी क्या है? रेडियस। मतलब ए बी सी से पास होने वाले सर्किल का सेंटर है ओ, सरकम सेंटर।
एबीसी से पास होने वाले सर्किल का क्या है, सेंटर है ओ। क्लियर बच्चों? अब सरकम सेंटर बच्चों अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है। सरकम सेंटर अंदर भी हो सकता है, किसी साइड पे भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे मैं कैसे सर्कल बना लिया, ठीक। अभी जो बनाए थे उसमें अंदर था, इसमें क्या है, अंदर है, ठीक। अब एक डायमीटर बना दिए बच्चों अपन, ये ओ। तो ये जितने भी ट्राइंगल है ए बी सी, इसका सरकम सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, साइड बी सी पे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है बच्चों। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही क्या है, सरकम सेंटर। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल in right angle triangle, midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse is क्या बच्चों, circumcenter। ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, सर्कमसेंटर। अब ऐसा भी बन सकता है बच्चों, एक सर्कल बना लिया मैं, और ऐसा ट्रायंगल बना दिया, तो इसका सरकम सेंटर क्या है, बाहर, ठीक है। तो सरकम सेंटर अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, सर्कल पे भी हो सकता है, मतलब साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, ओ बराबर x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। सिमिलरली y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं, पक्का, बढ़े आगे। चलिए, तो ये था भाई अपना क्या, सर किसके बारे में, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। अब एक और बार एक थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक। यहां से हम लोग सीधी लाइन ड्रॉ किए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बच्चों, एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड।
ठीक है। अब यहां से ऐसा ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि इसका मिड पॉइंट बने। क्या बने? मिड पॉइंट बने। तो इसको बोल दिए ई। तो ए क्या है? मीडियन। एडी बच्चों एल्टीट्यूड है, और ए क्या है? मीडियन। ठीक। फिर ये मिड पॉइंट है, तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना रहेगा तो वो ई से ही पास होगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है बीसी का और परपेंडिकुलर होगा। तो एक ऐसी लाइन होगी, ओके, थोड़ा सा साइड होगी, थोड़ा सा साइड होगी बच्चों। ठीक है। ये क्या होगी? यहाँ पे 90 डिग्री होगी, और इसको बोल देते हैं, क्या नाम देते हैं? पी नाम दे देते हैं, इधर क्यू नाम दे देते हैं। ठीक। तो पी क्यू क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक। यहां तक क्लियर बच्चों? अब देखिए, यहां पे कहीं पे एडी पे ही, क्योंकि एल्टीट्यूड है, इसी पे क्या है लाई करेगा? ऑर्थो सेंटर। तो मान लो यहां कहीं पे क्या लाई कर रहा है? ऑर्थो सेंटर एच। फिर ये ए मीडियन है, यहां पे कहीं पे क्या लाई करेगा? सेंट्रोइड जी। फिर पी क्यू क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहीं के तीनों टकराएंगे, वहां पे क्या लाई करेगा? ओ। ठीक है। तो बच्चों एच जी ओ भी एक स्ट्रेट लाइन रहती है ट्राइंगल में, है ना? मतलब सेंट्रोइड, नहीं हाँ, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर, है ना? एच ऑर्थो सेंटर, जी सेंट्रोइड, एंड ओ आर क्या बच्चों? कोलिनियर। पहले बात, तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी है। अब ए एच जी इज टू जियो, एच जी इज टू जियो का भी रेशियो बच्चों 2:1 होता है ना? एच जी इज टू जियो का रेशियो क्या होता है? 2:1। तो क्या बात है इंपॉर्टेंट? सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स एचओ, मतलब ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन रेशियो 2:1। लिखो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स एचओ, सेंट्रॉइड डिवाइड्स एचओ इन रेशियो 2:1। और ये बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट से रिलेटेड सवाल कम ही पूछते हैं कि x1 एंड tan a लगा रहे हो या x1 sin 2a वाला लगा रहे हो, वो कम ही आता है। जनरली इससे सवाल पूछता है, या फिर तीनों साइड्स के वर्ड के इक्वेशन बना के, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, वो सब निकाल के, अभी लाइन पढ़ेंगे तो उसके बाद उससे रिलेटेड ज्यादा सवाल पूछता है ना? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, और वो कम पूछता है। अब देखिए, अब ये कैसे हुआ ये देख लेते हैं, 2 सेकंड। थोड़ा सा, है ना? ट्राइंगल ए जी एच, ठीक है, ट्राइंगल ए जी एच, ये ए जी एच, और दूसरा ट्राइंगल ई जी ओ, ठीक है, ई जी ओ, नीचे वाला ये ई है, ई जी ओ। पहली बात देखो बच्चों, ये एडी, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? तो दोनों लाइनें क्या होगी?
पैरेलल। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल। ठीक, अब बताओ मेरे को पहले, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल ई जी ओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों? ए एच जी इज इक्वल टू ई ओ जी ए आई ए। तो दोनों ट्रायंगल हो गए बच्चों सिमिलर। सिमिलर हो गए तो ट्रायंगल ए जी एच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई जी ओ। ए जी एच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई जी ओ। अब सिमिलर हो गए तब क्या होगा? रेशियो ए जी अपॉन जीई, ए जी बाई जीई किसके बराबर होगा? एच जी बाई जी ओ। अब ए जी बाई जीई के बारे में तो पढ़े ही है ना, क्या रेशियो होता है वो? मीडियन 2:1। तो ये क्या है? 2:1 बराबर ए जी बाई जीई 2:1 होता है, तो वही क्या हो जाएगा? एच जी बाई जी ओ। मीडियन डिवाइड्स द सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1, तो वहां से हो गया। ठीक है, ओके कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ठीक, लिख लिया। चलिए, अब अगला हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं बच्चों, ए बी सी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये एंगल पूरा ए है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल ए को बराबर हिस्से में बांटने वाली लाइन, ऐसे, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। वैसे ही अब 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं बच्चों। ठीक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कितने होते हैं? 3। अब तीनों ए डी नाम दे दिए, ई नाम दे दिए, एफ नाम दे दिए। तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ क्या बच्चों? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। ओके, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की एक खासियत होती है बच्चों, जैसे मैं एक ये लिया हूं और एक ये ले लिया हूं, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाया ये, तो हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों किस पे? आर्म्स पे क्या रहता है? सेम। हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों आर्म्स का क्या रहता है? सेम। क्यों? दोनों ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये और ये एंगल इक्वल, ये 90 डिग्री और ये क्या? कॉमन। तो ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और ये इक्वल हो जाता है। तो क्या होता है? हर पॉइंट से, एंगल बाइसेक्टर के हर पॉइंट से दोनों आर्म का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है? सेम। लिख लो, फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर, from each point on angle bisector, perpendicular distance of both the arms
इज इक्वल, इज इक्वल। ठीक है बच्चों, ओके। अब आई का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। अच्छा, इन सेंटर होता क्या है? ए बी सी, ऐसा एक सर्कल बनाए इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर क्या बनाए, ऐसा सर्कल बनाए, उसका सेंटर होता है इन सेंटर। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कम सेंटर क्या था, ट्रायंगल अंदर सर्कल बाहर, इन सेंटर क्या है, सर्कल अंदर ट्रायंगल बाहर। ठीक है, चलिए अब इन सेंटर, इस वाले को एंगल को कैपिटल ए बोल देते हैं, इस वाले एंगल को कैपिटल बी बोल देते हैं, इस वाले एंगल को कैपिटल सी बोल देते हैं। ए के सामने वाले साइड की साइड लेंथ को स्मॉल ए बोल देते हैं, बी के सामने वाले साइड की साइड लेंथ को स्मॉल बी बोल देते हैं, सी के सामने वाले के स्मॉल सी बोल देते हैं। स्मॉल सी ना बच्चों, कैपिटल सी स्मॉल सी अलग है। ओके, तो इन सेंटर का होता है बच्चों कोऑर्डिनेट्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस, वाई वन बोल दिया सॉरी, है ना, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, कोई इशू नहीं, पक्का। ठीक, अब हम लोग लास्ट चीज पढ़ रहे हैं इन सब में, एक्स सेंटर। क्या पढ़ रहे हैं, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। अच्छा, इन सेंटर बताओ कभी बाहर लाई कर सकता है? नहीं, इन सेंटर बाहर कैसे लाई करेगा, इत, है ना, इन सेंटर बाहर कभी लाई नहीं कर सकता। हाँ, तो एक बच्चों ट्रायंगल बना लिए, ए बी सी। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिए बच्चों, दूसरे कलर से कर लेते हैं, इसको आगे एक्सटेंड किए, इसको यहां आगे एक्सटेंड किए। अब एक्स सेंटर क्या होता है, इस एक का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसको बोलते हैं एक्स सेंटर। ई वन से बोल दो, ई ए बोल दो, चलो ए के अपोजिट है, ए के इंटरनल। और सर्कल क्या बनता है बच्चों, ये बाहर वाला सर्कल, ये सर्कल, ये तीनों को ऐसे टच करने वाला। ठीक है, ऐसा। तो एक का क्या बनना है बच्चों, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और दो का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और बच्चों ये ऐसे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी एक सर्कल बन सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो तीन तीन एक्स सेंटर होते हैं। कितने एक्स सेंटर होते हैं, तीन तीन। ठीक, ओके। कितने एक्स सेंटर होते हैं हर्षित, अयान सेठ? तीन तीन, बढ़िया यार, कोई दिक्कत है आज? नहीं। अब एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, जैसे मतलब मान लो ए के अपोजिट लिख रहे हैं, ई ए के अपोजिट लिख रहे हैं, तो ए के अपोजिट है तो ए वाले में माइनस साइन लगा देना और बाकी दोनों को पॉजिटिव रखता। हाँ बहन, सी एक्स थ्री।
ठीक, वैसे ही y1 के लिए ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अगर बी के सामने होगा तो कहां साइन लगा देंगे, बी के सामने माइनस साइन लगा देना। ठीक है, इसको खुद से लिख लीजिए। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो ये था किसका, किसकी थ्योरी थी बच्चों, और सेंट्रॉइड। पहले मीडियन पढ़े, फिर सेंट्रॉइड पढ़े, फिर क्या पढ़े, फिर क्या पढ़े, ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सरकम सेंटर, फिर उन लोगों का तीनों का रिलेशनशिप एच जी ओ वाला, एच जी अपॉन जीओ क्या होता है 2:1। फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, उसकी क्या खासियत होती है, वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या खासियत होती है, ऑर्थो सेंटर किस ट्रायंगल में कहां कहां होता है, सरकम सेंटर किस ट्रायंगल में कहां कहां होता है। बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पे होता है और सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, और क्या था, एक्स सेंटर, एक का इंटरनल और दो का एक्सटर्नल, जिसका इंटरनल है उसमें माइनस साइन लगा देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, अब शुरू हो रहा है स्ट्रेट लाइन। क्या शुरू हो रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइंस। बच्चों स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले हम लोग ना ये पढ़ चुके हैं, क्या, स्लोप, है ना। स्लोप क्या था, लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, मतलब टेंथ ऑफ थीटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। तो स्लोप अगर आप मतलब पिछले क्लास से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला एक टर्म और जाना जरूरी है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो एक y एक्सिस बना लिया बच्चों, एक x एक्सिस बना लिया, एक लाइन बना लिया बच्चों हम लोग ने। ठीक है, तो इंटरसेप्ट होता क्या है, मेरी लाइन x एक्सिस को जहां कट करती है और y एक्सिस को कहां कट करती है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। x एक्सिस को कहां कट कर रही है, यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट। y एक्सिस को कहां कट रही है, यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले द पॉइंट एट विच लाइन इंटरसेक्ट विथ एक्सेस। देखो इंटरसेप्ट क्या होता है, द पॉइंट एट विच लाइन इंटरसेक्ट विथ एक्सेस, एक्सेस, है ना। अगर बच्चों एक्स एक्सिस है तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस है तो वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यहां पे दोनों इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं एक और लाइन बना देता हूं ऐसा, ऐसा मान लो, तो यहां पे बताओ वाई इंटरसेप्ट क्या है और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। एक और लाइन बना देता हूं, यहां पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, है ना। और ये में वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत, चलिए। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा वो पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से मेरा लाइन इंटरसेक्ट करे। अब पढ़ने वाले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइंस।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, है ना, हमको 2 पॉइंट पता होने चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको क्या बताना चाहिए? 2 पॉइंट। ठीक। सेकंड मतलब 2 पॉइंट पता होने चाहिए जिससे वो लाइन पास होती है। ठीक है, जैसे मैं ये एक पॉइंट ये मार्क किया, एक पॉइंट ये मार्क किया। अब इन दोनों से पास होने वाली आप कितनी लाइनें बना सकते हो? एक। इसलिए अगर 2 पॉइंट एक ही लाइन बना सकते हो, और की कोई लाइन बना सकते हो क्या? नहीं। तो अगर 2 पॉइंट पता है तो उससे आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 पॉइंट्स can completely define a unique straight line. 2 points can completely define a unique straight line. ठीक है? ओके, ठीक। तो सबसे पहला, अब अलग अलग किस्म के, ये तो पहली बात थी। सबसे पहला फॉर्म 1। ठीक है, फॉर्म 1। हमको हमको स्लोप पता है। क्या पता है? स्लोप पता है और पॉइंट पता है। एक पॉइंट पता है x1 y1 जिससे लाइन पास होती है। तो एक स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? क्या बोलते हैं बच्चे लोग? स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमको क्या पता है? स्लोप पता है लाइन का, और क्या पता है? एक पॉइंट पता है जिससे लाइन गुजर रही है। तब उससे भी एक लाइन लिख सकते हैं। तो ये एक लाइन हो गई मान लो। ओके, इस लाइन का स्लोप पता है, मतलब tan थीटा पता है, ये एंगल पता है। ठीक। एक पॉइंट पता है। क्या बच्चों पॉइंट क्या है? x1 y1। ठीक। तो हमको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन लिखने का मतलब एक ऐसा इक्वेशन लिखना जो लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं उसको वो सेटिस्फाई करे। एक ऐसा इक्वेशन लिखना जिसमें लाइन के सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को क्या कर ले? सेटिस्फाई कर ले। उसको बोलते हैं लाइन की इक्वेशन। ठीक है? ठीक। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे जनरल उसका पॉइंट मान लिए x, y। क्या लिखेंगे? लेट द जनरल पॉइंट बी x, y। लेट द जनरल पॉइंट बी x, y। मतलब हमको अब ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें x, y आए, और x, y मतलब जितने भी लाइन वाले हैं वही सेटिस्फाई करे और कोई सेटिस्फाई ना करे। ठीक है? तो बच्चों अब आपको स्लोप का डेफिनेशन भी लिखवाया था मैं। स्लोप लिखने का एक और तरीका था। क्या था? चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है? स्लोप लिखे थे हम लोग, याद है पहले लेक्चर में? तो यहां पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट तो कैसे लिखोगे? y माइनस y1। चेंज इन x कोऑर्डिनेट x माइनस x1। तो इसको बस उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो इस इक्वेशन को अलग अलग आप एक्स वाई डालो लाइन के, वो सब के सब क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो पहले की इक्वेशन क्या है? फॉर्म क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, पक्का? क्लियरिटी? ठीक।
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये फॉर्म वन था। अब सेकंड लिखेंगे फॉर्म टू। 2 पॉइंट फॉर्म क्या लिखेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म मतलब इस बार क्या रहेगा बच्चों? 2 पॉइंट बता रहेंगे हमको और एक लाइन की इक्वेशन लिखनी रहेगी। पॉइंट कौन कौन से हैं? x1 y1 और दूसरा पॉइंट कौन सा है? x2 y2। एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो देखिए 2 पॉइंट बताया जिससे हमारा लाइन क्रॉस हो रहा है। तो पीछे से शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं? पिछले से। हम लोग क्या लिखे हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो भाई y1 और x1 तो पता ही है। क्या नहीं पता है हमको? m की जगह इधर से कुछ लिखना पड़ेगा। अब 2 पॉइंट से स्लोप भी लिख सकते हैं ना बच्चा लोग। तो m की जगह क्या लिखेंगे? y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 2 पॉइंट फॉर्म, फॉर्म नंबर 2। क्लियर है कैसे आया? बस कुछ नहीं, फॉर्म 1 में स्लोप पता था, इस बार स्लोप नहीं पता हमको, 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट से स्लोप लिख दिए। कोई तकलीफ है तो बोलो, बोलो बच्चों। नहीं? बढ़ो आगे। ठीक, तो ये क्या? फॉर्म नंबर 2। इसको क्या बोलते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग फॉर्म नंबर 3। ठीक है, फॉर्म नंबर 3। यहां पे बच्चों हमको पता रहेगा स्लोप और पता रहेगा बच्चों वाई इंटरसेप्ट। क्या पता रहेगा? वाई इंटरसेप्ट। तो इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए, एक वाई एक्सिस बना लिए अपन और एक एक्स एक्सिस बना लिए। ठीक, वाई एक्सिस वाई बोल दिए, एक्स एक्सिस को एक्स बोल दिए। ठीक, एक लाइन बना लिया। इसमें अब मेरे को लाइन का स्लोप पता है बच्चा m, और y एक्सिस को जहां कट कर रहा है उस पॉइंट को बोल दिए, y इंटरसेप्ट को बोल दिए c। y इंटरसेप्ट को क्या बोल दिए? c। तो y इंटरसेप्ट पता है मेरे को और स्लोप पता है। ठीक, तो हम कहां से शुरू करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही शुरू करेंगे। क्यों? एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन था। यहां पे y1 x1 का काम कौन करने वाला है? ये लड़का, क्योंकि पॉइंट तो यही है। x1 कितना है बच्चा लोग? y1 कितना है? तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? mx प्लस। तो ये क्या हो गया बच्चों? क्या फॉर्म हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे क्लियरिटी है? देखो बच्चों, सारे फॉर्म एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है ना? तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे को ये फॉर्म याद नहीं है तो नहीं बनेगा। किसी भी फॉर्म से शुरू करो, बस लॉजिक पता होना चाहिए आया कैसे। ठीक, फॉर्म नंबर 4 ये है बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या फॉर्म है बच्चों? इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब यहां पे दोनों इंटरसेप्ट पता रहेंगे। एक ये बना दिए, एक वाई एक्सिस बना दिए, एक एक्स एक्सिस बना दिए। एक वाई एक्सिस बना लिए बच्चों और एक क्या बना लिए? एक्स एक्सिस। यहां पे दोनों इंटरसेप्ट पता रहेंगे, है ना? तो क्या करते हैं हम लोग? ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट को बोल दिए a कॉमा 0, ये पॉइंट को बोल दिए 0 कॉमा b। एक्स इंटरसेप्ट भी पता है, वाई इंटरसेप्ट भी पता है। ठीक, अब यहां पे इसको डिराइव करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? थोड़ा सोचो।
2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, 2 पॉइंट पता है, या ये 2 पॉइंट पता है, स्लोप निकाल के कोई भी एक पॉइंट को x1 y1 मान के क्या यूज कर सकता हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकता हूँ, या स्लोप पता है, y कोऑर्डिनेट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता कर लूंगा 2 पॉइंट से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ भी यूज कर सकता हूँ, क्या यूज करूं बोलो, 2 पॉइंट फॉर्म। चलो ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म बोल रहे हैं बच्चे, तो बच्चों इसको मान लेता हूं मैं x2 y2 और इसको मान लेता हूं x1 y1, किसी को भी कुछ भी मान सकता था ना, याद रखिएगा। इक्वेशन क्या थी हमारी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब y1 कितना मानो बोलो, देखो 0, y2 माइनस y1 कितना है बच्चों, माइनस बी की प्लस बी, x2 माइनस x1 क्या है, अपॉन x माइनस x1 कितना है बच्चों लोग, ए। ठीक है यहां तक, कोई गड़बड़ नहीं ना, तो y इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस बी बाई ए एक्स, और ये कितना जाएगा बच्चों, प्लस बी बन जाएगा, ए कट जाएगा, बी बच जाएगा। अब इसको इधर ले आए, तो y प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब बच्चों मैं दोनों साइड क्या करूंगा, इक्वेशन के दोनों साइड b से डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा, b से, तो ये बन जाएगा बच्चों y अपॉन बी, प्लस ये बच्चों यहां का न्यूमरेटर का b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1, b बाई बी क्या हो जाएगा 1, क्या किए बच्चों, डिवाइड बाई b किए, तो इंटरसेप्ट है क्या फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो जहां पे a बताता है आपको कि कहाँ x एक्सिस को कट कर रहा है, b बताता है कहाँ y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, या ऐसा आपसे पूछ दिया, इक्वेशन लिख दिया ऐसा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और इससे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पूछा मान लो, तो 12 से डिवाइड कर दिए, 12 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, x बाई प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट कितना है 4, y इंटरसेप्ट कितना है 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, नोट किए, बढ़े आगे। तो अगला देखेंगे हम लोग फॉर्म नंबर, फॉर्म 5। क्या देख रहे हैं हम लोग बच्चों, फॉर्म 5। फॉर्म 5 बोलते हैं बच्चों जनरल फॉर्म, क्या फॉर्म, जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हो, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये होते हैं जनरल इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर मैं आप लोगों को उस दिन भी बताया था, स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, और बाकी कुछ भी निकाल सकते हो यार यहां से। अच्छा स्लोप भी निकाल सकते हो, कैसे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करूंगा, कैसे, ये कैसे आया ये मैं बता दे रहा हूं दोबारा, उस समय भी बताया था, दूसरे तरीके से बताया था, इस बार दूसरे तरीके से बता रहा हूं, इधर y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी वाई लिख सकते हैं, अब क्या कर रहे हैं, माइनस बी से डिवाइड कर दिए, तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी, ओके, क्लियरिटी है। तो ये किस फॉर्म का फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो x के साथ जो भी लिखा है वो क्या है बच्चों, m, तो m कितना निकला, माइनस ए बाई बी, ठीक है, ओके, तो इससे निकल गया क्या, क्या निकल गया बच्चों, स्लोप, ओके, तो ये था जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फॉर्म नंबर 6।
फॉर्म नंबर 6। तो बच्चों इस बार क्या रहेगा, एक वही अपन एक्स एक्सिस बनाए और एक क्या बनाए, वाई एक्सिस बनाए। ठीक, एक्स एक्सिस बनाए और एक वाई एक्सिस बनाए। एक लाइन बना लेते हैं, ऐसा लाइन बना लिए। इस बार ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा, उसको बोल दिया पी। लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंशन रहेगा, और वो जो एंगल बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, वो दिया रहेगा। ठीक है, तब हम लाइन का स्लोप कैसे, लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक, अब ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल कितना है, पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, बाकी आप फिजिक्स में तो पढ़ते ही हो, ये थीटा तो ये थीटा, लेकिन ठीक है मैं बता दिया। अब इधर ध्यान से देखिए, ठीक है। थीटा के सामने वाला लड़का क्या होता है, नहीं 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये जो तीसरा चीज जिसको हम असली में पी लिखे हैं वो है क्या, बेस, वो है क्या, बेस। ये क्लियर, ओके। मेरे को एच निकालना है, एच निकालना मतलब एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं, एच निकाल रहा हूं मतलब क्या निकाल रहा हूं, एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं। तो आप मेरे को बताइए, मेरे को पी पता है मतलब बेस पता है, और एच पता लगाना है, कौन सा रेशियो लगाऊंगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस, बेस क्या है बच्चों, पी बाई एच। तो यहां से एच कितना निकलेगा, पी बाई कॉस थीटा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पी सेक थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। अब इधर देखिए, अब मेरे को ये निकालना है, इसको क्या नाम देते हैं, एच टी नाम दे देते हैं, चलो हटाओ, मैंने टी नाम दे दिया। थीटा के सामने वाला ये लड़का क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री है, 90 के सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इस बार क्या लगाएंगे, साइन थीटा। क्या लगाएंगे बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिखोगे, पी बाई टी। तो टी कितना निकलेगा बच्चों, पी कोसेक थीटा। टी क्या निकलेगा, पी कोसेक थीटा। यहां तक क्लियर है, पक्का। हम्म, ठीक है, पी कोसेक थीटा। अब एक्स इंटरसेप्ट निकल गया, वाई इंटरसेप्ट निकल गया, अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या, 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए, समझ में क्लियर। अब ये पी को उधर मल्ट कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, पी सेक थीटा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कोसेक थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, तो ये बन गया फॉर्म। ठीक है, क्या फॉर्म बन गया बच्चों, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, हाँ, पी। ठीक है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक, अगला लिखेंगे बच्चों हम लोग। क्या बोले, क्या बोल रहे, लास्ट फॉर्म, लास्ट फॉर्म नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, कौन सी क्लास में देखेंगे,
नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए।